जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही स्पेशल वीडियो को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, आज का टॉपिक जो है वो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक है सफलता। क्या है सफलता और क्या है इसकी परिभाषा? सफलता अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने रखती है। क्या एक बल्लेबाज के लिए शतक बनाना ही सफलता है, कि एक गेंदबाज के लिए 5 विकेटें लेना ही सफलता है, कि एक स्टूडेंट के लिए अपने क्लास में पास हो जाना सफलता है, कि एक व्यापारी के लिए कुछ अच्छा टर्नओवर कर लेना सफलता है? क्या है सफलता? एक छोटी सी कहानी के बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये कहानी है एक मूर्तिकार की, जो इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत मूर्तियां वो डिजाइन करता था कि चारों दिशाओं में उसका नाम चलता था और लोग दूर दूर से मूर्तियां खरीदने आते थे उसके पास। क्यों? क्योंकि उसकी मूर्तियां बहुत ही खूबसूरत होती थी। मूर्तिकार बहुत प्रसन्न रहता था अपनी नई नई डिजाइनों के कारण, लेकिन वो कहीं सोचता था कि काश मेरा जो पुत्र है वो मेरी इस कला को आगे बढ़ाता और मुझसे भी अच्छा मूर्तिकार होता। उसका सपना सच हो रहा था, क्योंकि उसका पुत्र भी मूर्ति बनाने में रुचि लेता था। पुत्र बड़ा हुआ, वो भी बड़ा अच्छा मूर्तिकार हुआ। पुत्र जब मूर्ति बनाता था तो उसका पिता उस मूर्ति को गौर से देखता था और कहता था कि इसमें ये कमी है, पुत्र सुधार लेता था। फिर मूर्तियां बनती थी, पुत्र फिर अपने पिता को उस मूर्ति को दिखाता था, पिता फिर उसमें कमी निकालता था और उसको सुधरवाता था, पुत्र फिर उस मूर्ति को सुधार लेता था। यही क्रम चलता रहा। एक समय आया जब पिता से अच्छी मूर्तियां बनाने लगा उसका पुत्र। अब वो पुत्र मूर्ति बनाता था तो पिता उस मूर्ति में कमी निकालता था और कहता था इसको ठीक करो। लेकिन पुत्र में अभिमान आ चुका था। पुत्र मन में सोचता था कि अब तो मैं अपने पिता से भी अच्छी मूर्तियां बनाता हूं, तो पिता क्यों कमियां निकालते हैं? उसे गर्व हो रहा था अपने कला पे। वो नहीं चाहता था कि उसके पिता उसकी मूर्तियां में कमी निकालें। एक दिन उसने मूर्ति बनाई, पिता ने उसमें कमियां निकाली, तो पुत्र ने उनको रोक दिया कि जब आपसे मैं बढ़िया मूर्ति बनाता हूं तो आप इसमें कमी क्यों निकालते हो? पिता को बात समझ में आ गई थी। पिता ने अब अपना इरादा बदल लिया था। अब जब पुत्र मूर्तियां बनाता था तो पिता उसमें कोई कमी नहीं निकालता था। धीरे धीरे क्या हुआ, पुत्र की मूर्तियों में जो लगातार सुधार हो रहा था वो सुधार होना बंद हो गया था। पुत्र की मूर्तियां अब साधारण बनती थी। धीरे धीरे उसको एहसास हुआ कि मेरी मूर्तियों के प्रति लोगों का लगाव कम हो रहा है। तो उसने पिता से इस बात को पूछा कि पिताजी, पहले मेरी मूर्तियां बहुत अच्छी होती थीं, आज मेरी मूर्तियों को कोई नहीं पूछता है, इसका कारण क्या है? तो पिता ने कहा कि जब किसी चीज का निरंतर सुधार होता है तो वो कामयाब होता है और लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन जब किसी चीज में सुधार होना बंद हो जाता है और वो व्यक्ति एक ही तरह का काम बार बार करता है तो लोग उसको साधारण मानने लगते हैं और उसका जो प्रसार है, उसके काम की खूबसूरती का जो प्रसार है वो फैलना बंद हो जाता है। तो पुत्र ने कहा, आपको ये बात पता थी तो आपने बताया क्यों नहीं? तो पिता ने कहा कि बेटा, मेरा भी यही प्रश्न आज से 30 साल पहले था, जब मैं तुम्हारी उम्र का था और पिता मेरे कामों को टोकते रहते थे। जैसे मैं तुमको टोकता था और तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती थी, वैसे मेरे पिताजी मुझे टोकते थे और मेरे पिता की बात मुझे समझ में नहीं आती थी। वास्तव में ये बात टोकने से समझ में आने वाली नहीं है, ये प्रयोग का विषय है। ये जब कोई करता है तो फिर उसको समझ में आता है, किसी के समझाने से नहीं समझ में आता है। पुत्र को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि पिता नियमित रूप से उसकी मूर्तियों में सुधार करवाते थे, तब जाके लोग उसकी मूर्तियां पसंद करते थे। आज उसकी मूर्ति में सुधार करने लायक कोई चीज़ नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि पिता को उसने रोक दिया है। इसी के साथ पुत्र की जो कामयाबी का जो चेहरा था वो भी सीमित हो गया। इससे एक सीख मिलती है कि जो सफलता होती है वो कोई मंजिल नहीं है, वो एक रास्ता है, हमेशा चलते रहना है। अगर हम किसी भी सफलता को मंजिल मान के और वहाँ बैठ जाते हैं तो आप पीछे हो जाते हो। अगला व्यक्ति जो आपसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है वो आपको पछाड़ देता है और सफल वो हो जाता है। अब अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो सफलता का मानक क्या है परिभाषा?
अगर सफलता की सच्ची परिभाषा हम बात करें, जिस काम में किसी व्यक्ति को आनंद महसूस होता है और वो अच्छा काम होता है, वह उसकी सफलता है। अंत में ये 2 लाइनें आपके लिए सफलता के विषय में। मुझे जगाते रहना, क्योंकि मुझे अपने सपनों को पाना है। अपनी काबिलियत का करिश्मा इस जग को दिखाना है। कामयाबी तो हासिल कर ही लूँगा एक दिन। मुझे तो अपनी उंगली पर दुनिया को नचाना है। मुझे तो अपनी उंगली पर दुनिया को नचाना है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार।